हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक ट्विन सोल की एनर्जी को लेकर के। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो ट्विन कपल है, ये कंफर्म है कि ये ट्विन सोल्स हैं, ठीक है। तो डियर, मैं कहूँगी कि अगर तो इस तरह की एनर्जीज आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ फील करते हैं या खुद में फील करते हैं, मानकर चलिए आपको इसमें दी गई गाइडेंस को ज़रूर रिसीव कर लेना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस की तरफ टैप कर सके, अबंडेंस की तरफ जा सके। क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। ये ट्विन कपल की पास्ट की कुछ एनर्जीज और अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और इनके लिए गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे इनके पास्ट की कुछ एनर्जीज की। फ्रेंड्स, अगर तो आप लोग में से जो स्पेसिफिक ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के रहे हों, ठीक है, सॉफ्ट नेचर के रहे हों। और बच्चा नहीं होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो बच्चे वाली एनर्जी की, इनोसेंट हो, सॉफ्ट नेचर का, जो मीन आपके पास कोई बैठ बैठ जाए ना 5 मिनट, आप उसके हो जाओगे, ऐसा अगर आपका एनर्जी रहा है पास्ट में। और जिस समय पर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हुए, यानी कि 1-2% से कनेक्टिविटी में रहे, 1-2% से आप रिलेशनशिप में रहे रहे हो, पर ये रिलेशनशिप आपका कुछ कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं था। इनफैक्ट ये जो रिलेशनशिप था बहुत इजी गोइंग वाला, या आपने भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से किसी एक पर्सन से रिलेशनशिप मेंटेन करने के बारे में सोचा। और उसके बाद हुआ क्या कि वो व्यक्ति से आपको अलग हो ही जाना है, ये आपको पता था कि एक समय आएगा कि जब आप अलग हो ही जाओगे, ठीक। और इस बीच आप एक ऐसे पर्सन से जुड़े, यानी कि कुछ ऐसा हुआ बीच में, ये जो आपका रिलेशनशिप बना ना, ये लंबा नहीं चला, ठीक है। कुछ एक कहूंगी कि 1-1.25 साल की एनर्जी है, या तो कुछ लोगों के लिए 6-7-8 महीने भी हो सकते हैं। इतना ही ये रिलेशनशिप चला है। और उसके बाद हुआ क्या कि बाकायदा आप लोग सेपरेटेड हो गए, और ये आपकी मर्जी से हुआ है। ये आपको पहले से भी पता था, इस रिलेशनशिप में आने से पहले से भी आपको पता था कि आप लोग सेपरेटेड हो जाओगे। उसके बाद हुआ क्या कि जिस समय आप इन पर्सन से मिले हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप मिले हैं डियर्स, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप ऐसे पब्लिक प्लेस पर आप मिले हैं, आप कोई हो सकता है आप सोशल मीडिया से मिले हो, ठीक। और आप तो इसलिए इस रिलेशनशिप में गए क्योंकि पहले वाले रिलेशनशिप से आपको हीलिंग चाहिए थी, यानी जैसा साथ या जैसे साथ की या जैसे अटैचमेंट्स की आदत आपको वहां पड़ गई थी, सेम आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए था, बट वो नहीं चाहिए था। इसकी वजह से आपने उनसे तो कट ऑफ किया, बट आप इन व्यक्ति के रिलेशनशिप में आ गए। और एक्चुअल में आपको लगता तो ऐसा है कि ये मेरी वजह से हुआ है, या मैंने केओस क्रिएट किया अपनी लाइफ में इस व्यक्ति के आने के बाद, बट नो, ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग तभी मैं आपको क्लियर करूंगी। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि सेम इस तरह की एनर्जी मुझे बाकायदा प्रोजेक्ट हो चुकी है। तो ये जो पर्सन थे, आपसे दिमाग के रूप से जुड़े हैं, ये आपके दिल के रूप से, आपको इमोशनल लेवल पर बिल्कुल भी आपसे नहीं जुड़े हुए। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ये पर्सन स्पेसिफिक आपसे दिमागी गेम बस खेल रहे थे, माइंड के लिहाज से ये बस गेम आपके साथ में खेलते रहे। गेम इन द सेंस कि ठीक है, अभी बात कर रहे हैं तो जब तक मेरे पास में फ्री टाइम है तब तक ही मैं बात कर कर लेता हूँ, ठीक है। या कर लेती हूँ, फीमेल भी हो सकते हैं। और उसके बाद जब मुझे काम है, या जब मैं बिजी हूँ तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में या और जगह अपने काम में बिजी हूँ तो ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी इनसे बातचीत नहीं करूँगा। और इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई। धीरे धीरे आपने बातचीत करना स्टार्ट किया। शुरुआत में सारा ये जो रिश्ता शुरुआत में काफ़ी अच्छा था, और कुछ समय बाद आपने इस रिलेशनशिप में जब, यानी स्टार्टिंग में तो आपको ये लग रहा था कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा डीप लेवल पर नहीं लेकर के जाऊंगी, क्योंकि हर्ट वाला जो सिनेरियो था वो एक बार आप फेस कर चुके हो, तो आपको लग रहा था कि आप नहीं लेकर के जाओगे। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़े, आपको बहुत ही पीस फील होने लगा इस रिलेशनशिप में, आपको सेम बॉन्डिंग फील होने लगी, और आपको लगने लगा कि ये व्यक्ति के साथ तो मेरा कुछ कनेक्शन है, मेरा कुछ डीप लेवल पर कनेक्शन है। और आपको ऐसा भी फील होने लगा कि आप बाकायदा यहाँ पर इन्हीं व्यक्ति की तलाश में इतने समय थे। पास्ट के जितने भी 1-2 लोगों को आपने एंटरटेन किया है, वो बाकायदा आप
के साथ से रिलीज होने ही थे और ये व्यक्ति आपके हैं, आप कंफर्म हो गए। जब आप इस रिश्ते में कंफर्म हुए, एक्चुअल में उस समय पर इस व्यक्ति ने आपको अपना लव प्रोजेक्ट करना या कहना चाहिए और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस करना या आपको केयर करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए और डिफरेंट टाइप के जो लव एस्पेक्ट्स होते हैं ये प्रोजेक्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस समय ऐसा हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ कम हुई और फिर एक समय बाद पूरी तरह इन्होंने छोड़ दी। और ये जो पर्सन है ना, इनके बारे में बताती हूँ आपको। ये पर्सन एक्चुअल में जो दिमाग के रूप से कनेक्टेड है, इनको पता है कि मैंने कब कब इनको लव दे देना, पूरा भर के लव दे देना। लव दे देना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये अनकंडीशनल लव करते थे, अनकंडीशनल लव तो यहाँ पर था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। और कहूँगी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको क्लियर होगा। इस रिलेशनशिप में एक्चुअल में एक्सपेक्टेशंस थी। एक व्यक्ति अपनी ये एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा कि पहले वाले रिलेशनशिप से हील हो जाए और दूसरा व्यक्ति ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो ठीक है, माइंड को एंटरटेन कर रहे हैं या माइंड फ्रेश हो रहा या कुछ और चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही, तो इट्स ओके, इट्स ओके। साथ तो चाहिए ही होता है। ऐसे ये जो दूसरे व्यक्ति है ना आपके साथ, जिनका कनेक्शन है, वो एक्चुअल में ऐसे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इस तरीके की एनर्जी में देखिए, साथ तो किसी को चाहिए होता है या एंटरटेनमेंट तो करना ही होता है, या हम किसी दूसरे के साथ में अगर इस तरह से बातचीत करते तो ये गलत नहीं होता है, ये तो बहुत ओके होता है, ये तो सब करते हैं। और मैनिपुलेशन करना कौन सा गलत होता है, इस तरीके की ऊर्जा में ये पर्सन थे। और धीरे 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 जब आपको पता पड़ा, आपको ये पता पड़ गया कि एक्चुअल में ये रिलेशनशिप कुछ इंटेंस है, कुछ डीप लेवल पर है, और जब आपका ये एक बार सेपरेशन हुआ, एक बार सेपरेशन के दौरान हो सकता है डियर आप लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं इनको पता पड़ गया हो कि आप ट्विन सोल हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और उसके बाद में आपने उस लेवल पर वो पेन को साइड में रखते हुए, पेन है ऐसा नहीं है पेन खत्म हो गया, बट इस पेन को साइड में रखते हुए आपने अपना इनर वर्क शुरू किया हो। और उसके बाद इनर वर्क शुरू करने के बाद ना आपको ऐसा लग रहा हो कि आप तो यहाँ पर किसी मकसद से आए हो, आप तो यहाँ पर किसी, ये फीलिंग एक्चुअल में पहले भी थी, बट जब आपने इनर वर्क किया तो ये और बढ़ गई, इंटेंस लेवल पर बढ़ गई। जब आपने ये इनर वर्क किया, आपको खुद की ही कमियों के बारे में आपको बहुत डीप लेवल पर पता पड़ा है डियर। और आपको आपको अंदर से ये चीज़ पता पड़ी कि इस रिलेशनशिप में मैंने मिस्टेक क्या कर दी है। और ये चीज़ इनको भी पता पड़ी। एक्चुअल में ये चीज़ दोहरा प्रोसेस हुआ, ये डबल प्रोसेस हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको ही केवल पता पड़ा, इनको भी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी ये चीज़ पता पड़ गई कि इन्होंने कौन सी मिस्टेक की है। और बताती हूँ मैं, जब ये इनर वर्क आप करने लगे, आपने एक साइकिल अपने जर्नी का कंप्लीट किया, आप दूसरे साइकिल पर आप जब टैप करने लगे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन बाकायदा वो आपकी दिशा में आए हैं, बट इनको ये पता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी मिस्टेक कर दी, और इस मिस्टेक के चलते अब वापस से चीज़ों को ओके करना बहुत मुश्किल है। इनको इनको ये चीज़ भी पता इस समय पर पड़ चुका था कि वापस से या तो ये कुछ लोगों के साथ में अभी हो सकता है, या तो कुछ लोगों के साथ में पास्ट में हो ना, आने वाले समय में अगर इस एनर्जी में आप हो तो ये बिल्कुल होने के चांसेस है। हुआ क्या डियर कि जिस समय पर आप इस सिनेरियो में थे कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अंदर से, आपको नहीं पता पड़ा कैसे हीलिंग करना है, क्या करना है, आपको नहीं पता। पर जब आपको ये पता पड़ा कि आपके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ, तो आपने उन चीज़ों पर काम करना शुरू किया। दैट इज़ द वेरी पावरफुल थिंग। आपने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया और हुआ क्या, उसके बाद आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट थे उनके अंदर पे एक आपके लिए लव वाइब्रेशन जनरेट हुई। अब क्योंकि ये लव वाइब्रेशन थी आपके लिए डियर्स, ठीक है, क्योंकि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन है और इनको ये चीज़ पता नहीं थी, ठीक। और ये जो लव वाइब्रेशन इन्होंने एक कहना चाहिए चिंगारी मात्र जैसा, क्योंकि मुझे चिंगारी ही दिखाई पड़ी थी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लेवल पर ये नहीं था, अभी भी अनकंडीशनल नहीं था, ठीक है जी। तो कहना चाहिए कि चिंगारी मात्र ही लव इनके हार्ट से बिल्कुल प्रोजेक्ट हुआ। और इन्होंने क्या सोचा कि मुझे लव वाइब्रेशन आ रही है किन्हीं और पर्सन के लिए, जिनको इन्होंने अब कुछ कुछ छोटा छोटा एंटरटेन करना शुरू कर दिया था इस रिलेशनशिप में। ये जो दूसरे व्यक्ति थे, यानी एक व्यक्ति आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो ये है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने इस लव वाइब्रेशन सोचा कि ये लव वाइब्रेशन ना मुझे अभी फिर से किसी और के लिए आ रही है, ठीक है, तो मैं अभी उनको एंटरटेन कर लेता हूँ, मैं अभी उनको एंटरटेन कर लेता हूँ, अभी एक दो लोगों को और इस रिलेशनशिप में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस बीच एक या दो लोगों को और
एंटर किया है इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप के चलते आपको क्लोजर दिए बिना, आपको पूरी क्लैरिटी दिए बिना इन्होंने और लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। मोस्ट प्रोबेबल ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 2 की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 3 भी हो सकते हैं। और इस समय पर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में एक्चुअल में इनको ये फील हो रहा है कि अब, क्योंकि आप काफ़ी इनर वर्क इस दौरान कर चुके हो, जिस दौरान ये इस दिशा में जा रहे थे, दूसरे लोगों को एंटरटेन करने की दिशा में जा रहे थे, उस दौरान आप अपनी हीलिंग, अपनी इमोशनल कंटेनमेंट की दिशा में और अपनी हीलिंग की दिशा में जा रहे थे। तो उस समय पर डियर इनको ये चीज़ पता पड़ी कि एक्चुअल में मैंने ये मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इन्होंने आपकी ग्रोथ होते हुए देखी है। ये जो स्पिरिचुअल वर्क आपने किया और अपने ऊपर में 3D लेवल पर काम, बॉडी के लेवल पर काम किया, अपने आप को हर तरीके से परफेक्ट बनाने का जो प्रोसेस ही इस इनर वर्क में होता है, ट्विन फ्लेम इनर वर्क में, वो आपने करना शुरू किया जाने अनजाने। और इस जाने अनजाने का फायदा देखिए, आप तो डेवलप हुए ही, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आया है, आपके माइंडसेट में चेंजेस आया है, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आया है, आप हायर वाइब्रेशन में आए हो, आप अपने सोल मिशन तक आपने अपने सोल मिशन को जाना है, आपने इंटेंसिटी को जाना है, अपने डिवाइन मिशन को जाना है, कई सारी चीज़ें आपने जानी है। और छोटी मोटी इस चीज़ को जानने में, ये तो चीज़ें आपने पाई हैं, जानी है, इस चीज़ को जानने में जो हीलिंग प्रोसेस लगा, उससे आप इतना स्ट्रांग हो गए अंदर से कि अब आपको ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ में मेरी लाइफ है। और अभी आपको ये भी फील होता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, यानी कि आप जैसा चाहोगे, क्योंकि आप एनर्जीज के रूल को समझ गए हो, आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ गए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए हो। अभी आपको ये चीज़ पता पड़ चुकी है कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती। शर्त यह है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रूल को आप समझ गए हो। और इस रूल को आपने जब अपने ऊपर में अप्लाई करना शुरू किया, बाकायदा आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिक लेवल पर, क्योंकि आप लोग सोल लेवल पर एक होते हो, एनर्जेटिक लेवल पर ये बौखला गए, कहना चाहिए ये बौखला गए कि ये लेडी से मैंने उतनी उम्मीद नहीं की थी, ये लेडी से मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उतना ग्रोथ में आ जाएगी। उतना ग्रोथ कैसे कर गई, ये कैसे आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ कैसे गई है। इस तरीके का रिबेलियस एनर्जी कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट किया। और इस समय पर जिन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है ना, तो प्रेजेंट की एनर्जी बताती हूँ आपको, इस समय पर ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट बौखलाए हुए हैं, और इनको लग रहा है कि अब तो मुझे ये डिवाइन मैस्कुलिन, कहना चाहिए मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन फेमिनाइन चाहिए, अब तो मुझे ये डिवाइन फेमिनाइन ही चाहिए जो कि इस लेवल पर ग्रोथ भी कर सकती है। क्योंकि एक्चुअल में इनका प्रॉब्लम बताती हूँ आपको, आज से पहले इन्होंने जितनी फेमिनाइंस को डील किया ना, ये कभी ऐसी नहीं थी। तो आप जो इनको मिले हो, बाकायदा बड़े डिफरेंट मिले हो। तो इस डिफरेंट एनर्जीज को जानने, पहचानने और समझने के लिए ये बिल्कुल इस समय पर रेडी है। और इनको ना ये कंफ्यूजन में है कि एक्चुअल में ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में जाएं कैसे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी है। ठीक है, क्या मिस्टेक इन्होंने कर दी है कि ये अपने डिवाइन फेमिनाइन को क्लैरिटी नहीं देते हुए इन्होंने दूसरे लोगों को इस रिलेशनशिप में एंट्री करने दी। ये इनकी मिस्टेक है, और इस मिस्टेक से ये रिग्रेट भी अंदर अंदर फील करें अपना, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने सोची नहीं थी वो चीज़ इनके सामने है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कई बार ट्रिगर भी होते हैं, और कई बार इनको फील भी होता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि एक्चुअल में इनके अंदर भी तो डिवाइन सोल है, इनके अंदर भी तो डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा है। ठीक है, तो कहना चाहिए डियर्स की अभी की एनर्जी ये है। और ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन को इस समय फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनके डिवाइन मैस्कुलिन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो ये ट्विन कपल है। ठीक है, अभी बात करें कि आने वाले कुछ नियर फ्यूचर की या आने वाले समय की, अगर तो डियर्स आप इस एनर्जी में तो मानकर चलिए, इस सिचुएशन में अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी दिशा में आएंगे ना, तो आप सबसे पहले तो उनको तुरंत से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ये इस समय के कुछ चेंजेस होंगे। अभी बिल्कुल इसी के बाद की जो एनर्जी है वो ये कि आप तुरंत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको फिर से ये चीज़ लगेगी कि अच्छा ये तो है ना, फिर से कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट करें और वापस से ही इन्होंने भाग जाना है। ठीक है, आपको ये लग जाएगा, आपको फील हो जाएगा अंदर से कि अभी तो ये मुझसे सही बात करें, अच्छी तरह बात करें, बट कुछ टाइम बाद इन्होंने फिर से अपना नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करना और फिर से इन्होंने भाग जाना है। तो क्योंकि ये चीज़ आप लंबा समय से फेस कर रहे हो उनके साथ में, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ में अभी नहीं आने वाले हैं। बट ये क्लियर कर दूं डियर्स कि इन्होंने ना 5D लेवल पर, क्योंकि 5D लेवल पर आप एक हो और आपने अपना इनर वर्क तो किया है, बट आपने इनके लिए कोई रिजाइनमेंट नहीं रखा, कोई नेगेटिविटी नहीं रखी, जिसकी वजह से ये 5D लेवल पर आपका अनकंडीशनल लव फील कर पा रहे हैं। ये इस समय इनके साथ में हो रहा है। और बताती हूँ, जब ये अनकंडीशनल लव फील करने लग गए हैं ना, तो
इन्होंने इसमें टेस्ट ले लिया है, अनकंडीशनल लव का टेस्ट ले लिया है इन्होंने, और अब इनको कोई चीज अच्छी ही नहीं इसके सामने लग रही है। अब ये दूसरे व्यक्ति को, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनाइन्स अगर तो आपको कमिटमेंट देने के लिए आए तो बिल्कुल आप कुछ अपनी शर्तों पर, कुछ अपनी शर्तों पर कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी एनर्जी बिल्कुल हार्ड वाली एनर्जी, या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसी जो कहना चाहिए रिजिड एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं करते हुए आप एक हेल्थी बाउंड्री मेंटेन करके इनका प्रपोजल या इनका कमिटमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि इन्होंने आपका अनकंडीशनल लव का टेस्ट ले लिया है, और अब ये सोच रहे हैं कि मुझे अगर तो कुछ चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मेरा मेरा जो मन की इच्छा है ये अनकंडीशनल पाना है। अभी इस अनकंडीशनल आपका अनकंडीशनल में आपका लव मिलेगा तो वो इनको चाहिए, केयर मिलेगा तो वो इनको चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तो वो इनको चाहिए। ऐसे हो गए हैं इस समय, जो चाहिए अनकंडीशनल चाहिए, क्योंकि एक बार इन्होंने टेस्ट ले लिया। आज से पहले एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन की प्रवृत्ति कार्मिक्स के साथ डील करने की होती, तो उनको मिले ही नहीं आज तक ऐसे लोग। ठीक है जी। तो कहूंगी डियर्स कि बिल्कुल इस समय पर अगर तो ये आपके साथ में कमिटमेंट के लिए आते हैं, बाकायदा आप कुछ शर्तों पे, कुछ अपनी शर्तों पे या कुछ हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके बिल्कुल इनके साथ में चीजें ओके कर सकते हैं। और ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में अब क्या नया चेंजेस होगा ना, इनको पता है कि इन्होंने जो प्रीवियस मिस्टेक की है उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। तो अब ये अपने और इस तरीके की एनर्जीज को, दूसरे लोगों को एंटर कर लेना अपने इस रिलेशनशिप में, दूसरे लोगों को साथ में नेगेटिविटी क्रिएट करना, या बहुत ज़्यादा कार्मिक्स लोगों के साथ में और एंटरटेनिंग एनर्जी प्रोजेक्ट करना, वो ही नहीं करने वाले हैं। अब इस पर कंप्लीट रोक लग जाएगा। ये चेंज इस रिलेशनशिप में अभी आने वाले समय में होने वाला है। डियर, मैं कहूँगी कि इस समय पर ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है कि आपको बहुत एक अच्छा स्टेबल ऑफर दें। अगर तो वो ऑफर दें तो बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ में अपने इनर वर्क को इसी तरह से आप जारी रखें, जिससे आपकी तो ग्रोथ हो ही रही है, साथ में इस एनर्जी का फायदा आपको कैसे मिलने वाला है। गाइडेंस के लिए मेरे पास में ये चीजें आई थी कि इस एनर्जी का फायदा आपको तो मिलेगा ही, जितना आप अभी तक डेवलप कर चुके हैं उससे डबल, ट्रिपल, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम आप बिल्कुल, फिफ्थ टाइम आप बिल्कुल डेवलप करते जाएंगे, अपनी जिंदगी में अबंडेंस को भरते जाएंगे। और साथ साथ इस एनर्जी से जो 5D लेवल पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को मिलेगी, जैसे अभी अनकंडीशनल लव की एनर्जी इनको मिली है, वैसे ही ये भी ग्रोथ में आएंगे और बाकायदा आप एक सेम पेज पर जाके यूनियन को पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।